अब हम लोग फैराडे का सेकेंड लॉ स्टडी करें। फर्स्ट लॉ तो पता चल गया, W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू। नाउ सेकेंड लॉ, देयर आर ओनली टू लॉज ऑफ द फैराडेज। नाउ सेकेंड लॉ इज, फैराडे कहते हैं कि अगर कई सेल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए सीरीज में, नंबर ऑफ सेल्स को, हम यहाँ कम से कम 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो यूज करते हैं। हमने क्या किया, 2 सेल है, अब 2 सेल को सीरीज में कनेक्ट करना है। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब होता है कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, एक उससे किसी सोर्स वायर से, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। ठीक, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वाला क्या है, एनोड, यानी ये इधर वाला एनोड है। तो इस नेगेटिव चार्ज वाला ये कैथोड हो गया, ये कैथोड हो गया। तो इधर बगल वाला, इसको थोड़ा सा मोटे बना लेते हैं, ये कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड। तो ये भी हो गया कैथोड और ये हो गया, सॉरी, ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। तो इस वाले सेल में ये कैथोड, ये एनोड, इस वाले सेल में भी ये कैथोड, ये एनोड। अब ये 2 सेल्स लिए हमने, अब इन 2 सेल में हमने कंपेयर किया, सोचा कि ये जो है इसमें ये जिंक के इलेक्ट्रोड्स हैं जो डूबे हुए हैं, और सॉल्यूशन जो भरा है वो जिंक सल्फेट का है, ZnSO4। ठीक, इसमें हमने लिया मान लीजिए सिल्वर का, तो ये सिल्वर नाइट्रेट फील्ड है इसके अंदर। तो ये जो इलेक्ट्रोड दोनों होंगे ये सिल्वर के होंगे, इसमें ये दोनों इलेक्ट्रोड किस चीज के होंगे, जिंक के इलेक्ट्रोड। अगर इनको आपस में हमने कनेक्ट कर दिया, सेकेंड लॉ कहता है कि अगर 2 सेल्स आपस में, 2 या 2 से ज्यादा सेल आपस में कनेक्टेड है सीरीज में, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा वो उनके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगा। लेकिन कब, जब सेम करंट हो रहा हो और टाइम भी दोनों में सेम हो। और सेम करंट तो फ्लो होगा ही। आपने पहले भी पढ़ा है कि अगर कोई डिवाइस है, ये सब सीरीज में कनेक्ट की जाती है, तो आई की वैल्यू हर एक जगह बराबर होती है। जैसे 10th या 11th में आपने जनरली क्वेश्चन हम लोग करते हैं ना, रेजिस्टेंस वाले, उसमें होता है कि हम लोग आपस में कनेक्ट करते चले जाते हैं। तो यानी कि जो आई की वैल्यू है वो सभी में सेम हो जाती है। तो जब सभी में सेम हो जाती है आई की वैल्यू, तो इसमें जितना करंट होगा उतना ही इस वाले में करंट जा रहा होगा। टाइम दोनों में बराबर होगा, जैसे करंट फ्लो होगा दोनों में टाइम बराबर होगा। तो अगर आई और टी की वैल्यू दोनों ही कंपार्टमेंट में, वेसल्स में बराबर है, तो जो डब्ल्यू है वो उतना ही डिपॉजिट होगा जितना उसका इक्विवेलेंट मास होगा। अब अगर यहां पर 2 हमने चैम्बर लिए हैं, एक जिंक का है, दूसरा Ag का है, तो अगर हम इसको कंसीडर करें तो इसका जो W होगा वो WZn, इसका इक्विवेलेंट मास जो होगा वो इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक अपॉन मास ऑफ Ag इज इक्वल टू है इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag। सिंपल है कि अगर पहला वाला सेल जो है उसका W और इक्विवेलेंट मास ये है, दूसरा वाला सेल है उसका W और इक्विवेलेंट मास ही है, तो पहले वाले को सेकंड वाले से डिवाइड कर दो, रेशियो निकाल लो, तो हमें पता चल जाएगा इक्विवेलेंट मास किसी भी इलेक्ट्रोड का। तो कोई भी 2-3 चीजें गिवन होंगी, दूसरी चीज उसमें पूछ ली जाएगी, चौथी चीज पूछ ली जाएगी। अगर 3 चीजें पता है हमें ये पता है कि जिंक इलेक्ट्रोड पर कितना मास डिपॉजिट हो रहा है। ठीक, अब Ag कितना डिपॉजिट होगा उतने ही टाइम और उतने ही करंट पर, तो हम क्या करें, इक्विवेलेंट मास निकालना तो इजी है, जिंक का भी और Ag का भी, दोनों का। तो हम WAG का निकाल सकते हैं, या Ag का पता है तो हम जिंक का निकाल सकते हैं। तो इस सेकेंड लॉ को यूज करके हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो कि कनेक्टेड है एक दूसरे से सीरीज में, उसमें W की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर फैराडे का सेकेंड लॉ यूज किया जाएगा।